अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 17.3 क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, अब तक आपने मैथ विद अकमल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ साथ लाइक कीजिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। बेटा हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एसोसिएटिव, और अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और साथ साथ बेटा पार्ट नंबर 2 भी इसका करेंगे हम, जिसके अंदर कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सही है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं हम इसके पहले पार्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है ए सेट बी और सी गिवन है हमारे पास। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पहले वाली मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मैं उसको पहले सॉल्व करूंगा। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसको मैं बना रहा हूं। बेटा स्टेटमेंट इसकी यूं हो जाएगी, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, सही है, इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये पहली प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके बनेगी बच्चों। सही बेटा, इसी तरह हमने एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, वो ये है ए इंटरसेक्शन। जहां जहां यूनियन है बेटा वहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन हो जाएगा। देखिए बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए, अब यूनियन के बदले क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के बदले यूनियन आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी। सही बेटा, पहली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी ए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल 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 सेम कॉपी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्क बेटा थोड़ा सा आ रहा है कि प्रॉपर्टी का नाम अगर आप स्टेटमेंट जेन में रख लेना तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, माशाल्लाह आपको इंटरसेक्शन यूनियन सभी माशाल्लाह अब तक तो आ जाना चाहिए। और अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो इसको अच्छी से देखिए आप वीडियो को, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, एसोसिएटिव जब पढ़ रहे थे हम, तो मैंने कहा था आपको बेटा ब्रैकेट अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो बेटा हम करने जा रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट हमारा क्या बेटा 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्लियर है बेटा, ये आ गया इंटरसेक्शन। सी सेट क्या हमारा 1 3 5 7 9, लिख दो 1 3 5 7 एंड 9, क्लियर है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन में क्या करते थे हम, कॉमन लिया करते थे। लो जी कॉमन ले लिया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, तीन एलिमेंट्स कॉमन है हमारे, तो कॉमन ले लिया 3 5 एंड 7। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन सी। सही बेटा, अब बच्चों अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, ये भी हमें प्रूव करना है बिल्कुल। तो ये हो गया ए यूनियन ओवर बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ए सेट हमारा क्या है, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स तमाम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा बड़ा सेट है ये। और अब देखिए यूनियन का सैंबल आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ रहा था 3 5 एंड 7। सही बेटा, क्लियर है। अब बच्चों क्या करते थे यूनियन के अंदर, आप लोग सीक्वेंस से लिख लेते हैं तमाम सेट को, बिल्कुल 1 से लेकर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुकम्मल आ गए, और रिपीट जो है ना वो नहीं लिखे जाते। क्लियर है बेटा, ये हमारा बेटा लेफ्ट हैंड साइड हो गया।
तो अब मैं यहाँ से पार्ट कर रहा हूँ, सही है, डिवाइड कर रहा हूँ, लाइन खींच दी मैंने। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। तो बच्चों लिख दें टेकिंग राइट हैंड साइड। जी हाँ, राइट हैंड साइड क्या हमारी, देखिए बच्चों स्टेटमेंट 1 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और क्या है बेटा, ए यूनियन सी के साथ। थोड़ा सा लंबा है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, वही बात, ब्रैकेट वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट में इसको सॉल्व करें, इसको करें, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो हो गया ए यूनियन बी, क्लियर है बच्चों, ए यूनियन बी। तो ए सेट हमारा है, आपको बता चुका हूँ 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है बेटा, ये आ गया यूनियन का साइन। बी सेट क्या है, 2 3 5 7। तो लिख दो 2 3 5 और 7। बच्चों देखो 1 से 10 तक के तमाम एलिमेंट सेम आ जाएंगे। यूनियन निकाल रहे हैं बच्चों, क्लियर है, क्या निकाल रहे हैं आप लोग, यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करने जाएंगे ये वाला सेट, क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। जल्दी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक के सभी उतार लें बच्चों। 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों अच्छे से समझिए, इससे पहले वाले सवालात को अच्छे से देखिए। आपको अगर वो समझ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह इस प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो जाहिर है इसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन सब मिक्स हो जाता है, तो लेकिन अगर आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन अच्छी निकालना आ गया तो फिर मसला नहीं है, स्टेटमेंट को गौर करने की देर है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने किया है। सी सेट उतारे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और ये आ गया 9। बच्चों वही बात है, यूनियन निकाल रहे हैं, कैसा भी सेट हो 10 तक के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वन इज 10। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा मैंने क्यों किया, अब खुद ही बताएं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ऐसे ही ना इनके बीच में। जब आपके पास यूनियन बी होगा नहीं तो आप इंटरसेक्शन किसका निकालेंगे, ए सेट का, बी का, सी का। हमें यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए, दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चों कर लीजिए, सिंपल, सही है। थोड़ा सा लंबा सेट बनेगा तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ यूं कर रहा हूँ, सही है। तो ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सही है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बच्चों ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट, ऐसा ही है। तो लिख दें जल्दी से 1 2, देखो बहुत लंबा सेट है, मैं इसको डॉट डॉट कर रहा हूँ, मतलब समझ गए ये 10 तक के आ गए, सही है बच्चों, सभी को पता है। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट आ गए, इंटरसेक्शन आ गया, और आगे ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा था, बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से मैंने कर दिया 1 2 3 डॉट 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 10 तक तमाम एलिमेंट। देखो बच्चों सब कॉमन है, 1 से 10 तक, इधर भी इधर भी है, इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन, तो सेम आ जाएगा सेट। तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बिल्कुल एक्यूरेट। ये थी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, समझ रहे बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर है, पहली स्टेटमेंट हमने की है, समझ आती है बच्चों। तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट नंबर 1 की
पहले पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मूव करने जा रहे हैं इसका सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की तरफ। जी हाँ बच्चों, इसी की स्टेटमेंट 2 में आ गए हम। ये देखिए, ये हमारी लेफ्ट है, ये राइट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्लियर है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बच्चों उसी तरह से आप लोग लेंगे, टेकिंग, अच्छे से समझिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, सही बेटा, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बच्चों वही पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। तो जल्दी से बी सेट रख लीजिए, 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्लियर है स्टूडेंट्स। यूनियन सी सेट हमारा क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 2, तरतीब से अरेंज करके लिखेंगे, 3 4 नहीं है, 5 है, 7 है और 9 है, क्लियर है। ये हमारा बी यूनियन सी आ गया। अब निकालें बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सही बेटा। ए सेट क्या हमारा 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, तो लिख दें 1 2 3 और ऐसे करें, बल्कि पूरे लिख लें, 4 5 6 7 8 9 10, और क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन। और बी यूनियन सी का क्या आंसर आ रहा था, 1 2 3 5 7 9, ये हमारा आंसर आ रहा है। बच्चों क्या होगा इंटरसेक्शन में, कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन ले लें, 1 आ गया, 2 आ गया, और क्या आएगा, 3 आ गया, और 5 आ गया, और 7 आ गया बेटा, और 9 आ गया। तो ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए, 1 2 3 5 7 एंड लास्ट वन इज 9। ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरीके से आपने बेटा राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, सही बेटा। राइट हैंड साइड क्या हमारी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सही बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक के तमाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इंटरसेक्शन आ गया बेटा। और बी के एलिमेंट क्या है हमारे, 2 3 5 7। अब बच्चों क्या होता है इंटरसेक्शन में, कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन क्या आएगा, 1 से 10 तक सभी एलिमेंट है, वहां पर क्या है 2 3 5 7, इट मीन यहाँ पर भी 2 3 5 7 होगा, तो हमारा आंसर आ गया 2 3 5 7। तो यही दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होगा, क्लियर है बच्चों। अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा ब्रैकेट को, नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो आपने लिख देना है ए इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर 10 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही बेटा। इंटरसेक्शन सी सेट क्या हमारा, 3 5 और थोड़ा सा मैं 1 3 5 7 और 9। बच्चों इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, दोनों में क्या आएगा, यकीनन 1 3 5 7 9 आएगा, 1 3 5 7 9, तो ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन सी। बेटा आप देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा ही है स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या आया था, 2 3 5 7, लिख दो 2 3
5 7। क्लियर है बेटा। और ए इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया था? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9। सही बेटा, 1 3 5 7 9। अब यूनियन का क्या मतलब होता है बच्चों? मिला के लिख देना, दोनों सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब लिख दें। तो क्या क्या आएगा बेटा? 1 आएगा, सही है, 2 आएगा, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो बच्चों देखो लेफ्ट और राइट बराबर हुआ, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखो कितना आसानी से बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। अब बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका टास्क है, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊं उसके अंदर करना क्या है। टास्क आपका इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दोनों मेथड से मैंने किया है, आपने करना है पार्ट नंबर 2। देखो कोई मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ा ए फॉर नेचर, कौन से एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप रैंडमली कोई भी रख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, जितने भी आपका दिल करे सेट बना सकते हैं। बी फॉर प्राइम, बी इक्वल्स टू पी, मतलब प्राइम नंबर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स याद कीजिए बच्चों अपने और 1 की टेबल में, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 एलिमेंट्स रख लें। होल नंबर बच्चों 0 1 2 3, कोई भी 4 के मतलब इसका आपका टास्क है बच्चों। होमवर्क है आप लोगों का, जरूर ट्राई करें स्टूडेंट्स। नहीं आएगा, किसी को कोई भी सवाल होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में चल रहा है, हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपको जरूर फीडबैक मिलेगा हमारी जानिब से। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।